आखिरी पोर्शन है ये इस चैप्टर का 13.2 एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो माइट भी पॉसिबल है हम नहीं कर पाए एक ही सेशन में सारे 10 क्वेश्चन, तो 2 पार्ट में से डिवाइड कर देता है। 13.2 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन आप लोगों से बस इतना ही पूछना चाह रहा है कि प्रिज्म और पिरामिड में क्लासिफाई कर दो किसे। ये जो 10 फिगर दे रखे हैं यहाँ पे, 8 फिगर दे रखे हैं यहाँ पे, सर हम बताएं प्रिज्म। सर प्रिज्म हम बताएं। रुको 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 रुको, पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो अपनी तरफ से कि प्रिज्म और पिरामिड में कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो बस इतना ध्यान रखो कि जिसके पास में 2 बेस है, टॉप पे भी और बॉटम पे भी सेम फिगर अगर दे रखा है वहां पे, प्रेजेंट है वहां पे, तो इसका मतलब वो प्रिज्म की कैटेगरी में जाने वाला है। और अगर एक ही बेस है और फिर वो टेपर कर रहे हैं एक सिंगल पॉइंट पे जाकर के बहुत सारे ट्राइंगल्स, तो वो पिरामिड है ना। तो डेफिनेशन रिकॉल करवाने की जरूरत तो नहीं है, कल ही किया है ये हमने, तो रिवीजन किया है तो आराम से समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल के लिए सारे फिगर नहीं बनाए जाएंगे यहाँ पे, अगर एग्जांपल के लिए पहला वाला ए बनाओगे अगर तुम, तो यहाँ पे क्यूब बना रखा है उसने, और क्यूब हमें पता है कि वो क्या होता है, स्क्वायर प्रिज्म होता है, तो ये प्रिज्म की कैटेगरी में जाने वाला है। और अगर एग्जांपल लोगे किसी पिरामिड का, तो बी वाला ही पकड़ो, बी वाला अगर चेक करोगे तो उसने कुछ इस तरीके से बना रखा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात, एक सिंगल पॉइंट पे जाकर के सारे ट्रायंगुलर फेसेस मिलने वाले हैं, तो वो पिरामिड के केस में होता है। और बेस उसका ट्रायंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, आगे तक जा सकती है ये चीजें, है ना, ठीक है। ओके सर। तो आंसर्स लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, अगर प्रॉब्लम लगे तो फिर पूछ लेना। तो सर हम बताएं आंसर। हाँ हम ही बताएं। प्रिज्म का ए, प्रिज्म का एक एक करके बताते चले जाओ। प्रिज्म में ए आ जाएगा, यस सर। फिर बी किस में आने वाला है, बी पिरामिड में, पिरामिड में, सी प्रिज्म, प्रिज्म सी प्रिज्म में आएगा। प्रिज्म में क्यों जाएगा, हाँ एग्जैक्टली, सी प्रिज्म, बिल्कुल सही है। डी डी पिरामिड, डी पिरामिड, ई प्रिज्म, प्रिज्म, एफ पिरामिड, जी प्रिज्म, जी प्रिज्म और एच पिरामिड। हाँ एग्जैक्टली। तो अगर जी की बात करोगे तो जी प्रिज्म आ चुका है, तो वहां पे जी के अंदर जो 2 बेसिस है वो कौन सा शेप है, पेंटागन है। पेंटागन दे रखे ना वहां पे, देख गए होंगे, ठीक है। और एच की बात करोगे तो वहां पे 1 2 3 4 अगेन पेंटागन। समझ आ गया? यस सर। यस सर। सर प्लीज सर सेकंड क्वेश्चन। सर ये बुक में कर सकते हैं ना? हाँ बुक में मार्क कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, नेम 3 सॉलिड शेप्स दैट आर नीदर प्रिज्म नॉर पिरामिड। जो प्रिज्म नहीं है और पिरामिड नहीं है, लेकिन 3D शेप चाहिए। सिलेंडर, इसीलिए सॉलिड शेप लिख दिया उसने कि उसे क्या चाहिए, 3D शेप। कोन, सिलेंडर, 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 कोन, स्फीयर। नहीं है तो सिलेंडर का एग्जांपल हो जाएगा, सही है बिल्कुल। स्फीयर, स्फीयर, कोन हो जाएगा और स्फीयर हो जाएगा, ओके ठीक है, सही है। ओके। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रहा है कि नेम अ सॉलिड शेप व्हिच हैज नो वर्टिसेस। स्फीयर, एग्जैक्टली। क्या सिलेंडर भी इसका आंसर हो सकता है? नो सर। सिलेंडर में वर्टिसेस कहाँ होती है? गुड मॉर्निंग सर। नो सर, सिलेंडर नहीं है इसका आंसर। सर सिलेंडर में कर्व्ड वर्टिसेस होती है ना? सिलेंडर में कर्व्ड एजेस होती है, वर्टिसेस सिलेंडर में भी नहीं होता है, तो आंसर हो सकता है, लेकिन सर एक ही शेप पूछा है हमसे। और कोन तो होगा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कोन में तो जाकर के एक ही पॉइंट पे मीट करता है पूरा का पूरा कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन, नेम अ सॉलिड शेप व्हिच कैन रोल। सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर हो ही जाएगा, सिलेंडर। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स एंड नेम देयर फेसेस।
ठीक है। हो गया। Yes, sir. फिफ्थ क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स एंड नेम देयर फेसेस। तो यहाँ फेस बनाने पड़ेंगे पहले। चलो बना लेते हैं। क्या बना रखा है उसने ये? Sir, ये prism सर triangle. इसमें हाँ प्रिज्म 2 तो है। ट्राइंगल्स और 3 रेक्टेंगल्स Two हैं। triangles and Three three rectangles. ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगा ये ना, ट्रायंगुलर Yes, प्रिज्म। sir. Yes, sir. तो फेसेस की बात Yes, करोगे sir. तो फेसेस क्या है यहाँ पे? Triangle and rectangular. तो बता दो। हाँ एग्जैक्टली, 2 ट्रायंगुलर फेसेस। सर 2 ट्राइंगल फेसेस एंड ये 3 तो ऐसे लिख दिया। रेक्टेंगुलर फेसेस। 2 रेक्टेंगल, सॉरी सर 3 रेक्टेंगल। हाँ 2 ट्रायंगल्स, 3 रेक्टेंगल। 3 रेक्टेंगल्स एग्जैक्टली। सर बी। बी क्वेश्चन देख पा रहे हो ना उसमें? बना के दिखा देते हैं एक और। 2 ट्रायंगल्स Yes, sir. और 3 रेक्टेंगल। ऑल्दो ये हमें पैरेललोग्राम लग रहे हैं लेकिन है नहीं एक्चुअल में। अगर किसी को ट्रायंगुलर प्रिज्म समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी पहले वाली वीडियो पे जाकर के स्विच कर सकता है वो। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है ये। क्या है ये? Sir, two circle. So cylinder and two circle and one rectangle. एंड 1 lateral surface। वन Rectangular. रेक्टेंगल कैसे हो गया? रेक्टेंगुलर फेसेस। रेक्टेंगल कैसे हो गया? पर तो सर सिलेंडर को क्या तो है? खोल दोगे पूरे को तो एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा वहां पे। तो कर्व्ड जो फेस बन रहा है यहाँ पे वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकता है कि स्पेशल केस में वो सिलेंडर हो जाए। सॉरी स्पेशल केस में स्क्वायर हो जाए वो जो कर्व्ड फेस है। वन रेक्टेंगल। और Sir, यहाँ पे see. दे रखा है क्या? सर काइट। Sir, C में four triangles. ट्राइंगल्स। 4 ट्रायंगल्स। Yes. सर आपने रेक्टेंगल लिख दिया ट्राइंगल। नजर आ गए? ट्रायंगल्स 4 का है Yes, यहाँ पे, sir. 3 ही दिख रहे यस हैं सर, वैसे यस सर। तो। 2 ये रहे साइड वाले और एक उसकी पीछे की तरफ होगा और एक साइड नीचे। बेस में। ठीक है, जो बॉटम पे काम कर रहा है। ये हो गए 4 ट्रायंगल्स। ठीक, ओके सर। नेक्स्ट। Sir, done. सर डन। Yes, sir, done. Done. सर हमारे तो कब के डन हो गए। तो पहले लिख. सिक्स्थ क्वेश्चन, लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फिगर बनाना पड़ेगा यहाँ पे। क्या क्यूब दे रखा है? हाँ सर. क्यूब है. Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो ये ए Yes. बी सी और डी यहाँ पे वर्टिसेस के नेम है। और नीचे जाओगे तो ई एफ जी एच नाम दे रखा है। यस सर। So पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच एजेस इंटरसेक्ट ए बी। तो ए सर बी जो एडी edge- हाँ बताओ बताओ, यहाँ पर है AD कौन कौन से intersect कर रहे हैं? तो AD इसका आंसर हो जाएगा ए सी ए क्योंकि एडी जाकर के उससे इंटरसेक्ट हो रहा है एबी से। क्या ऐसे ही बीसी भी आंसर हो जाएगा ए इसका? ई। हाँ यस और सर। BC, एई। BF, ए ई BF, बी एफ। BF. हाँ बीएफ भी हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, सर बी। ठीक है।
बी क्वेश्चन। Which edges are parallel to AB? जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं वो इसके पैरेलल होने वाला है। और तो एच सी हो जाएगा इसका आंसर। नीचे की तरफ चेक करोगे तो EF भी हो जाएगा। और EF के पैरेलल HG है। HG। तो अगर हमें पता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल अगर है और तीसरी लाइन दूसरी के पैरेलल है तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होने वाले हैं। हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। सर ए में BC के बाद में क्या है? AE सी पार्ट। विच फेस, पूरा का पूरा फेस इज पैरेलल टू ABCD। EFGH। नीचे EFGH। EFGH। ठीक। सर डन। ठीक है, करिए सर। सर डन। क्वेश्चन। सर डन। नेट दे रखा है यहाँ पे, उस नेट को यस सर। यस यूज सर। करो और एक सॉलिड फिगर बनाओ और बताओ कि क्या बनेगा वहाँ पे। सर बताएं। अच्छा, बताना भी नहीं है, मैच करना है सिंपली। तो यहाँ तो आंसर्स लिख सकते हैं डायरेक्ट। सर मैं बता दूं आंसर? सर मैं बता दूं। आंसर सर ए का है सेकंड, ए का सेकंड, B का थर्ड लेकिन और C आप का पहचानोगे कैसे? एक मिनट, जो बच्चे नहीं कर पा रहे इस क्वेश्चन को उनकी बात उनके लिए बता देता एक बार। यहाँ पे चेक करोगे ए में जो दो उसके बेसिस रहने वाले हैं वो पेंटागन है, वहाँ पे पेंटागन है। और अगर चेक करोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो सेकंड वाले में पेंटागन बेसिस दे रखे हैं। तो पहले का ए का आंसर सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड एलिमिनेट हो गया। बी में अगेन चेक करोगे सर तो यहाँ पे बी का hexagon थर्ड, होगा, तो बी में थर्ड हो जाएगा। सर और बचा सी का हुआ फर्स्ट। हाँ सर लास्ट बचा। ट्रायंगुलर फेसेस दे रखे, ट्रायंगुलर फेसेस सी में भी दे रखे। कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। सर डन। सर एक क्वेश्चन। सर डन। ठीक है, 8th क्वेश्चन में उसने पूछा है कि हाउ मेनी क्यूब्स आर इन द गिवन फिगर। काउंट करने पड़ेंगे यहाँ पे, तो बनाना पड़ जाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है उन बच्चों के लिए। सर एक आंसर बताओ। आंसर 4। ए का 4। रुको रुको भाई रुको। ये डायग्राम दे रखा है, तो कितने क्यूब नजर आ रहे हैं? 4। 2 3 और 4। नंबर ऑफ क्यूब कितने यहाँ पे? 4। बी क्वेश्चन। B8। बना लो इसे। हाँ, अरे। ये जाएगा आंसर, लेकिन पहले ये बनाना पड़ जाएगा। तो दिख गए? 1 सर, 2 एक। 3 4 5 6 7 8। इसे कॉपी करो पहले, या बुक में सर, मार्क कर लो, कॉपी सर करने की बुक जरूरत में नहीं हो है। गया ना? सर बुक में कर लिया। हाँ, डन। ठीक है ना? ए वाला रब कर सकते हैं। यस यस सर। सर। ठीक है, सी पार्ट। C6। 6। सी में 6 हो तो जाएगा, लेकिन पहले बनाना पड़ जाएगा इसे। ठीक है, नजर आ गए होंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर ऑफ क्यूब्स है यहाँ पे। ठीक है, यस सर। सर 4। ए बी में 4। डी क्वेश्चन। ये तो आसान है।
ठीक है, तो क्या नजर आ रहा है? 1 2 3 और 4। कोई डाउट लगे तो पूछ सकते हैं वहाँ पे। सर सारा इजी था। ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हैं? हाँ सर। यस सर। ठीक है, चला सर आगे। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन। 13। 13 यस सर 13। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन बनाने में पूरा लेक्चर चला जाएगा, तो बनाते रहो बैठ के। आंसर 13 है एग्जैक्टली, लेकिन बना दो पहले, बड़ा मुश्किल है। तो बना या डायरेक्ट आंसर लिखा दें? सर डायरेक्ट आंसर लिखा दो, बुक में है सबके पास। बुक है सबके पास? यस सर। मैं उन बच्चों के लिए सोच रहा था अगर कोई बाहर से भी अगर कोई चेक कर रहा है वीडियो तो ठीक है, छोड़ो छोड़ो। 13 है, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? 13 कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि एक जो 12 नजर आ रहे डायरेक्ट, 12 क्यूब्स डायरेक्ट नजर आ रहे, लेकिन एक क्यूब अगर तुम देखोगे सर मिडिल वो वाला जो सबसे क्यूब लंबे है वाले में नीचे। नीचे छुपा हुआ है वो, तो वहां पे Yes, 13 भी काउंट होगा। और ऐसे 10 का आंसर हो जाएगा 5 क्यूब। 5 5 5। 5 क्यूब Five रहेंगे। मतलब कितने क्यूब हमें फिट करने पड़ेंगे? तो एक जो नीचे की तरफ रखोगे, हाँ। सेकंड फ्लोर पे जब रखोगे, 3 फ्लोर है इस पूरे यस सर। क्यूबिकल ब्लॉक में, 3 फ्लोर है। तो पहले वाले पे तो सारे प्रेजेंट है, दूसरे वाले पे एक की कमी है तो वो तुमने फिल किया, फिर ऊपर थर्ड फ्लोर पे 4 की कमी है, तो 4 + 1 5 आंसर हो जाएगा। ठीक, यस सर। तो ये चैप्टर 13.2 मेरे एंड से कंप्लीट हुआ है, तुम्हारे एंड से रिवीजन भी बाकी है। सिमेट्री चैप्टर हम कल करेंगे शुरू, ठीक है ना? सर कल क्यों, अगले लेक्चर में? नहीं, आज कुछ रिवीजन करवा देते हैं, इसी चैप्टर का रिवीजन करवा देंगे। हो सकता है कुछ बच्चे नहीं आ पाए थे कल। सर दिस इज इजी चैप्टर। ठीक है, चलिए जो भी है अभी के लिए से तो कॉपी करो।